बाप रे बाप, इतना मजमा, हम तो बेहोश थे। हम तो समझ ही नहीं रहे थे। हम समझ 2-4 आदमी होंगे, आबादी कसीर है ये नहीं, मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, तो कैसे यहाँ पर मजमा। और कहाँ से ये लोग आ गए थे, तो हम बहुत खुश थे। बस समझ में आई कि नहीं आई है? उठ गया साहबी, चढ़ लड़ाई शुरू। सूरज डूबने से पहले पहले पता याद, तो आप लोग अपने कमर को नहीं तोड़ सकते हैं? थोड़ा टहल के फिर आके नहीं बैठ सकते हैं? थोड़ा चाय जो मिले हो घंटी एक घंटी वो पियो तो न नींद जाते। इरादा कर लीजिए कि जागना है तो जागना है। हम आज दिन में कहाँ सोच रही, हम सोचबे नहीं करते। 35 साल हो गया दोपहर में पीठ लगाए हुए नहीं सोचते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? एगो बात। दूसरी बात इन हाफिजों से कहनी, हाफिजों से ये कहना है कि हमको डर लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद आप रास्ता बदल दीजिए। कुरान में पढ़िए, एहदिना सिरातल, सीधा रास्ता दीजिए। सीधा रास्ता का मतलब टेढ़ा न, मंजिले मकसूद पर जो रास्ता पहुंचा दे वही सिराते मुस्तकीम, चाहे जितना टेढ़ा हो। जैसे आपके यहाँ आए तो टेढ़े टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा, हम कहली बाप रे बाप तेरी पहुंच गई समझ, वही ध्यान में था। तो हम तो बैठते हैं तो गोहिया में ना बैठे रहते, चल तोरे सबके खाए को खिलावे, चाय पिलावे दिया। बस समझे कि नहीं, हमको सबसे पहले यही डर रहता है। आजकल छोरा सब मौलवी है, हाफिज है, कुर्ता है, पैजामा है, गमछा है, रुमाल है। अब तो रुमाल को हटा दिया, खाली टोपी है। अब तो बबरी रख लिया, इसलिए टोपियों की जरूरत नहीं। जो टोपी झाँको वाले झाँको, दुनिया पट्टियों सब छांटे रहता है यहाँ तक, पूरा यहाँ तक छांटे। पहले दुनिया को लोग बुरा भला करता, आज तू खुद दुनिया हो गया ना, समझा? तो तू सब वादा इकरार कर कि अपने रास्ते को नहीं छोड़िए। हम जो देखते हैं अपनी नजरों से, जो अपना जमाना था जवानी का, बचपन का, तो पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी गुजरी है ना, समझा? 47 साल हो गया, 47 साल हो गया। अब बियाह कै साल में हो न वो जोड़ी तो और न हो जी, कोई 70 साल, कोई 65 साल। हम कल हमरे मालूम ही नहीं कब हो, जब मर जो भी समझ भाई बुरा हो ना, समझा? तो आप लोग आज ही तहैया कर लीजिए अल्लाह के वास्ते, आपका इकरार और आपका इस्तिकामत से रहना कि भाई हम हाफिज हैं तो हाफिज ही रहेंगे, हम उसको याद रखेंगे। हदीस पाक में आया, जो आदमी हाफिज हो करके उसको भुला देगा वो क़यामत के मैदान में लेंगड़ा होकर उठाया जाएगा और कोड़ भी टूटा होगा। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे अकाबरीन के यहाँ, मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा, हमारे वालिद साहब जो थे वो हाफिज थे, हाफिज मोहम्मद अब्बास मरहूम। तो वो एक पारा पढ़ते थे तो पहले देख के पढ़ते थे, फिर जबानी पढ़ते थे, फिर देख के पढ़ते थे। और अगर 3 पारा पढ़ते थे तो उसको देख करके पढ़ते थे, फिर जबानी पढ़ते थे और फिर देख करके। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली, आप लोग जानते ना, और दारुल उलूम से फारिग होने वाले अपने आप को कासिमी लिखते हैं। मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ कहना नहीं है। उनके लड़का का नाम था, 2 लड़का था, एगो हाफिज अहमद जो बाद में नाजिम हुए, और इतना अल्लाह का खास बंदा, सीधा साधा, कि अपने को निजामत में नाम का रखा, लेकिन हबीबुर रहमान शिरवानी रहमतुल्लाह अलैह से एहतमाम और दफ्तर का काम कराते थे। कितने नेक दिल आदमी थे। तो मौलाना अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब फारिग हुए हिफ्ज से, तो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह फरमाया, हाफिज अहमद इधर आओ। गए, सलाम करके बैठे, कहा कि
अल्हम्दुलिल्लाह तुम हाफिज कुरान हो गए हो। तो जी तो कल के बेटा हाफिज कुरान हो गया वो तो तोरे लिए होले हमरे कुछ मिल न समझा। तब हाफिज अहमद साहब कहते हैं हमको समझ में नहीं आता क्या बोले न बोले। तो उनके दिल में एक दाइया पैदा हुआ, समझा कि ना। हम लोग जो तकरीर करने आते हैं ना तो एक आग चक्कर मारते हैं कुंची बोले उसके बाद न सोचिए इरादा कर लिया अल्लाह जो बोलबा ही बोलो, ये हम तोरे सोच रहे कि यही बोलो। तो हजरत हाफिज अहमद साहब रहमतुल्लाह फरमाया अब्बा जान मैं 3 पारा रोजाना आपके लिए पढ़ूंगा। तो आपके लिए पढ़ी माँ के लिए नहीं पढ़ी। वाह देखो बोल भी न बोलन। अरे यार एक मजलिस लगी हुई है, हम तुमसे मिले तुम हमसे मिलो, फिर मुलाकात हो कि न हो कौन न सर। तो तू सब का कर बोलो ना यार, खाली बाहर रहे मोबाइल लेके बहुत मोबाइल सा करो तकरीर होते रहे ना तो तू सब बहुत मोबाइल। तो हम सब तो इसलिए गोजे धिया पुता न हम सब ऐसे ही कर ले ना समझा। 3 पारा रोजाना आपके नाम से पढ़ूंगा जब तक जिंदा रहूंगा ना समझा। तो 3 पारा पढ़ने वाला अकाबरीन के यहाँ जो दस्तूर है 3 पारा पढ़ने वाला, तो वो 3 पारा तो आपने पढ़ा अपने वालिदैन के लिए है। 3 पारा आपको जिंदगी में हर रोज पढ़ना है, चाहे 3 पारा पढ़ लो खत्म करो, या न तो 1 पारा पढ़िए और उसी को 3 बार दोहरा दीजिए देख के मुजुबानी, और फिर देख के 3 पारा में दोनों काम हो गया, अपने याद रहने का भी पूरा हो गया और अपने वालिदैन के लिए दुआ का भी, अपने गांव वाले मुसलमानों के लिए मोमिनीन के लिए और फलां के लिए चिल्लाने के लिए दुआ करनी चाहिए। बात समझ नहीं। जो आदमी सिर्फ अपने लिए दुआ करे, अपने माँ बाप के लिए दुआ करे और मोमिन और मोमिनात और मुस्लिम और मुस्लिमात के लिए दुआ नहीं करे तो वो दुआ कबूल नहीं होती। फुल फार्म मुफ्ती साहब से जाके पूछो, फुल फार्म का मतलब समझो है। सिनातान के जा पूछ लो इश्तियाक मौलवी तो ऐसे कहते, तो हम मुफ्ती साहब से न डरो, हमरे से न पूछी। बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी बात एगो और आखिर में कह दिया, फिर मुलाकात हो कि न हो। औरत सबका एगो जुमला है, सुनिए है। सीरो तो हिला न तो हमरे और बहुते किस्सा सब आवे, मगर उतना हम न सुनावे, हम काम की बात सुनावे। का कहते रहिए औरत का एगो जुमला है, मार धार गोसाई तोहरे आगे। मार धार न कितना मर्तबा तो पसौटा लेकर मार धार गोसाई, गोसाई का मारे बड़े बुजुर्ग हजरत साहेब ये सब माना था। तो शौहर उसके लिए गोसाई, और हिंदू के घरों में एक गोसाई घर रहता है, उसमें फोटो रख के अपना पूजा करते हैं। मगर गोसाई का मतलब बड़े बुजुर्ग हजरत अपनी जुबान में, समझा। तो औरत सब कहती है मार धार गोसाई तोहरे आगन, तोहरे आगन। बात समझ में आ रही। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सारा झमेला आप छोड़िए, मौलाना की तकरीर को छोड़िए। कौन ऐसा मुसलमान है जो नमाज को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, अपने ईमान को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। अब एगो ईमान जो मौलाना जानो अकायदे नस्तिया पढ़ करके हमरे उससे मतलब न, मगर ईमान का सबको पता है और नमाज का सबको पता है।
रोजा का सबको पता है, हज का सबको पता है, न करने आता हूँ मैं तो जाहिर वो मूल्यों सबसे भूला जाता है। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने कहा मैं भी गया ऐसा मुफ्ती जिसको मुफ्ती आजम कहा जाता। लगता है जितने मुफ्ती आए थे और जितने मुफ्ती आने वाले हैं सबके सरदार बिल्कुल वही थे। कहा मैं भी गया हज करने तो मैं मुझसे भी मसले में गलती हो गई, समझा कि ना। तो वो जो कहा कि आप जो है सब चीज को छोड़िए, एगो चीज अपनाइए, मार धार गुसाई तोहरे आगे। हुजूर ने एक हदीस में फरमाया जैसे नमाज पढ़ने आती है पढ़ो जी, सबको टिकवा के तरह शुरू करिए तो कैसे होगी? सबको नमाज पढ़ने आती है? यहाँ पर जितना आदमी बैठा हुआ है सब नमाज पढ़ेगा, हम गलती गिनाते जाएंगे, न समझा? जगियो पढ़ियो तो फुल पावर न रहो, फुल पावर रही कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके औरत कहती मारो पीटो भगाओ, फिर हम तोहरे आगे गोसाई पैर पकड़ के रह गए। देखिए कितनी बड़ी फरमा बरदारी है, कितनी बड़ी फरमा बरदारी है। जान की बाजी लगा देती, और औलाद हो तो और जान की बाजी लगा देती। ईसा ई जमाने की छोरी सब ना मुंह लगा, इसीलिए तलाक की मिकदार और कितनी औरत सब है जो अपने नैहर में बैठी हुई है, समझा? तो ये मिसाल हम इसीलिए दिया है कि सब कुछ छोड़िए और अल्लाह से लौ लगाइए। 10 दुआरा बउआने से बढ़िया है कि अल्लाह ही के दर से सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या जरूरी है हमारे 12 गो बिछावन जम्मा करे, ना समझा? कोई है देवे वाला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहिए दे देंगे, देंगे। उनकी हैसियत नहीं है, उनका ये काम नहीं, देने का काम अल्लाह ही का है। तो क्यों ना सारी दुनिया को छोड़ दिया जाए, अल्लाह ही से मांगा जाए। कौन से मांगा जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुसलमान को कोई जरूरत भी हो, जरूरत हो तो वो दो रकात नमाज पढ़े, वजू बनाए, 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह के यहाँ पर हाथ उठाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं ही नहीं बल्कि तुम्हारा जूता भी अगर टूट जाए तो अल्लाह ही से कहो ओ अल्लाह हमारा जूता टूट गए। हालांकि हम बड़े मालदार है, बैंक बैलेंस बहुत है, पॉकेट में हमारे हमेशा 1 लाख रुपया 50,000 और रात ऊपर वाले में भी रहता है, ना समझा? ना समझा? फिर भी अल्लाह से कहिए। हुजूर पाक फरमाते हैं कि तुम अपने अल्लाह से मांगो कि मेरे मौला मेरी चप्पल टूट गई है, इसके बनाने का पैसा तू ही देगा। हालांकि हमारे जेब में है, पैसे पर ध्यान नहीं हो, अल्लाह पर ध्यान हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजू बनाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, उस नमाज का नाम है सलातुल हाजत, यानी जरूरत की नमाज। जितनी बार जरूरत हो उतनी बार। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए और उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ करके शुरू कीजिए। अब शुरू कीजिए, अब हो गए, शुरू करो ना, हाथ उठाओ, दरूद शरीफ पढ़ और टोपी न पहने, खपड़ी होना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व कौन बोला? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। हम कहते हैं करीम, जहाँ पर रुके तो आप लोग आमीन कहिए, जोर से कहिए, एकदम फटिया के ना, एक आवाज निकलनी चाहिए, मालूम है कि आप लोग कह रहे हैं, समझा? ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम,
ला उतनी जोर से ना और कम आवाज से, टाइम न रहता, हम थोड़े सबको पगाव में बांध करना चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक, नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक, नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक वअज़ाइम मग़फ़िरतिक, वअज़ाइम मग़फ़िरतिक, वअज़ाइम मग़फ़िरतिक, वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म, वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म, वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह, ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह, ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह, वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह, वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह, वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह, वला हाजतन हिया लक रिज़न, वला हाजतन हिया लक रिज़न, वला हाजतन हिया लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन, इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन, इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसली वल बुख़्ली वल जुब्नी व ज़लअद दैन व गलबतिर रिजाल व अर्ज़लिल उमरी वल हरम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अल्लाहुम्मा अतमिम लना नूरना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा अतमिम लना नूरना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ातद दाइमत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ातद दाइमत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला, व अमलन मुतक़ब्बला, व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा, व रिज़्क़न तय्यिबा, व रिज़्क़न तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा, व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता वल मुआफ़ातद दाइमत फ़िद दुनिया वल आखिरह। मौलाए करीम, हमने अपनी हैसियत के मुताबिक तेरी मजलिस में बुलाए गए, हम आ गए हैं। हमारी भी मग़फ़िरत फरमा और हमारे बच्चों की भी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, जो भाई चले गए हैं,
ए अल्लाह उनको कोई मजबूरी रहेगी, आज से वादा करते हैं कहीं भी जलसे में जाएंगे, ऊँघेंगे और झूलेंगे, इधर से उधर गर्दन झुकाएंगे, मगर मौला तेरे नबी की मजलिस की सीट से हम उठेंगे नहीं। ए मौलाए करीम, ए मौलाए करीम, इस मदरसे पर जो नजर फरमाई है, लोगों ने जो हुजूम देखा है, जो कार फरमाई देखी है और जो इस्तादा ने पेश किया है हमने वो भी देखा है। ए मौलाए करीम, हम इसकी छोटी सी बिल्डिंग भी देख रहे हैं, रूम भी देख रहे हैं, खूबसूरत मस्जिद भी देख रहे हैं, इसके पास जमीन भी इतनी है कि जरूरत हमारी पूरी हो सकती है, मगर मेरे मौला तेरे रहमो करम के बगैर हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। ए अल्लाह, ऐसी सलाहियत हमारे इस्लाम के मानने वाले मुसलमान भाइयों में अता फरमा कि हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़े, अपने ज़कात और खैरात और अपने सदकात को मदरसे में आके पहुंचाएं, ताकि उनकी मोहब्बत में और उनके अमल साले में और इस हदिया और सदका में ए अल्लाह, ए अल्लाह, अल्लाह, ए अल्लाह, लाखों करोड़ों सवाब ज़ायद इनायत फरमा। ए मौलाए करीम, जो लोग बीमार हैं खुसूसन इस मलंगा गांव के, ए अल्लाह चाहे आपके बंदों में जो भी हो सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। ए मौलाए करीम, हमारे जो मुसलमान भाई हैं जिनके लिए फरमाइश की गई है, ए अल्लाह उनको बाल बाल सेहत आफियत अता फरमा। ए मौलाए करीम, सेहत व आफियत अता फरमा। ए अल्लाह, ये हाफिज़ कुरान की ये तादाद जो आपके यहाँ पर सर्व सजूद बैठे हुए हैं, ए मौलाए करीम इनको कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस आफतों बलियात के जमाने में और इस पुरफितन दौर में, ए अल्लाह इनके दिलो दिमाग की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इनका लिबास बाकी रख। ए अल्लाह, इनको अपने पहलू में रख। ए अल्लाह, अपने किसी न किसी मदरसे में अरबी की तालीम के लिए या जहाँ तक ये पढ़ सके, ए अल्लाह इन बच्चों की मदद फरमा। ए अल्लाह, इन बच्चों की मदद फरमा। ए अल्लाह, इस्तादा की मदद फरमा। ए अल्लाह, लोग तो देते हैं लेकिन तू भी ऐसा दे कि हम भी, हमारा दिल भी कहे कि मेरा मौला मेरी मदद कर रहा है। ए अल्लाह, इन मदरसों को और उन मदरसों को जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, ये सब तेरे नाम की डंका है, जो डंका पीट रहे हैं और डंका पीटा जा रहा है और तेरे कान में वो आवाज जा रही है। ए मौलाए करीम, कहने की जरूरत नहीं है, एक माँ और बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, वो नजर से ओझल होते हैं तो तलाश करते हैं। ए मौलाए करीम, तू तो अपने माँ और बाप से ज्यादा भी मोहब्बत करने वाला है, तेरे मोहब्बत की इंतहा नहीं है। ए अल्लाह, हमारे मलंगा वाले और आस पड़ोस के बसने वाले सब पर अपना करम फरमा, रहम फरमा। खुसूसन इस मदरसे को मौलाए करीम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ए मौलाए करीम, जिन माँ बाप की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम हाफिज़ कुरान बने हैं, ए अल्लाह हमारे वालिदैन को बहुत ज्यादा अपनी रहमत और बरकत से नवाज दे। मौलाए करीम, तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी हैं, ए अल्लाह उसमें हमारा हिस्सा अता फरमा। नबी पाक ने सिर्फ अपने लिए नहीं हमारे लिए भी दुआ की थी। ए मौलाए करीम, उन खैर में हमारा भी हिस्सा अता फरमा। ए अल्लाह, जिन शुरूर फितन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, हमको भी उन शुरूर फितन से महफूज रख। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवालद वली जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन करीबुम मुजीबुद दावात व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या
हमरा मन है